चलें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, कॉमा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, then the equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots, then the equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चा, प्रॉब्लम बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्वल नहीं है एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5 बीटा माइनस 3। अच्छा, और आपसे पूछा गया है कि भाई अगर इनकी उस इक्वेशन की रूट्स अगर ये है तो वो इक्वेशन क्या होगा, कौन सा इक्वेशन क्या होगा, जिनका रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। तो सर प्रॉब्लम में आपको यहां से ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 है और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 है, तो ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर कैसे मालूम पड़ रहा है आपको, ये +5 अगर इधर जाएगा तो -5 अल्फा और -3 इधर आएगा तो +3 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एक इक्वेशन होगा जिनके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। अगर दो रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हैं, इसका मतलब अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा। जब अल्फा पुट करोगे तो ये आएगा, बीटा पुट करोगे तो ये आएगा। क्लियर है, इसका मतलब इनका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अगर आपको ये पता चल गया है तो आप यहां से निकाल सकते हो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा भाई -b/a। तो -b/a मतलब -5 a कितना 1, तो दिस इज इक्वल टू +5। अल्फा इंटू बीटा की बात कर ले तो c/a मतलब 3/1 मतलब 3। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है भाई कि अगर ये रूट्स होंगे तो क्या, तो आपको पता है अगर ये रूट्स होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, अरे पता है ना। तो क्या होता है फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस है ना, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, दिक्कत तो नहीं है। अब एक्स स्क्वायर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, इधर क्या आएगा बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं है, बट अगर आपको पता है कि इनको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो क्या लिखोगे यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू आपको पता है ना, +1। अरे बोलो यार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई 5, पुट कर दो यहां पर, तो क्या आएगा भाई बताओ, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना क्या मिल गया 5 का स्क्वायर 25 है ना, तो 25 माइनस अल्फा इंटू बीटा 3, ये 6 हो जाएगा, राइट है, अपॉन कितना है 3 +1, सही है। 25 माइनस 6 19 बाई क्या आ रहा है 19/3, क्लियर है ना। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 19/3 एक्स, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे एक्स छूट गया है ना, एक्स, सही है भाई, +1। एलसीएम लेना आता है भाई,
क्या मिल जाएगा 3x² माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, छाप लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द corresponding roots of the difference between the corresponding roots of x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a equal to 0 is same and a is not equal to b then what? क्या बोला है? The difference between the corresponding roots of this and this are same। मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो रूट्स के जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर मैंने मान लिया कि भाई कि इनका रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो क्या आप बोल सकते हो भाई इनका रूट्स गामा और डेल्टा होगा? अरे बोलो यार, पक्का? अगर रूट्स पता है तो आप रूट्स से ये निकाल सकते हो कि भाई साहब आप अल्फा प्लस बीटा बोल पाओगे? क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अरे बोलो यार, तो माइनस बी मतलब कितना? माइनस ए बाई 1 मतलब माइनस ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई? सी बाई ए मतलब बी। अरे सही तो है। अच्छा, यहां से मैं बात कर लो, अगर गामा प्लस डेल्टा सम ऑफ रूट्स इज व्हाट? माइनस बी गामा इंटू डेल्टा ए सी बाई ए। प्रॉब्लम में क्या दिया गया आपको? क्या बोला है कि डिफरेंस आपस में सेम है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सर अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो गामा माइनस डेल्टा के इक्वल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम बोल रहा है। अरे हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो मिल जाएगा भाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आपको ऐसा दिया जाए अल्फा माइनस बीटा तो इसका मतलब आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, है कि नहीं? अरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल दोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अरे बोलो यार, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। भाई ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको रिलेशन तो इनका पता है ना, पुट कर दोगे यहां पर। अरे बोलो यार, तो क्या आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। आगे बताओ, माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है? बी इक्वल टू ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4a। इनको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b इक्वल टू 0। तकलीफ तो नहीं है? चलो, इनको आप बचपन से जानते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपने यहां से 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा? ए माइनस बी। इन दोनों से ए माइनस बी कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 4। तो यहां से दो चीजें मालूम पड़ रही है, या तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो ए इक्वल टू बी होगा, जो बोलता है ना रे बाबा ना। तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा फिर? तो ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो वही तो पूछा था, देन व्हाट? तो ए प्लस बी प्लस 4, ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन the product of the real roots of the equation t square x square plus mod x plus 9 equal to 0। आपसे क्या पूछा है? द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो रियल रूट्स होगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, जो रूट्स होंगे उनके उस रूट्स के प्रोडक्ट क्या होंगे, आपसे वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहां से चेक करूं कि भाई साहब ये 9 जो है ऐसा नंबर है जो हमेशा पॉजिटिव दिखता है, इसका मतलब मॉड एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। अरे बोलो यार। और ये टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी आपका हमेशा 0 से ज्यादा ही है। अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये 0 से ज्यादा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब इनका सम जो आएगा वो हमेशा 0 से ज्यादा होगा। सम जो होगा वो हमेशा 0 से ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर ये हमेशा 0 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कि इनके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे नहीं। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा? ये हमेशा बोल रहा है मैं 0 से ज्यादा हो, तो भाई ये इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। और मैं कुछ भी वैल्यू अगर पुट करूं अगर मैं, तो ये इक्वल टू 0 देगा क्या? नहीं देगा। इसका मतलब नो रियल रूट्स, रूट्स ही रियल नहीं है इसके, रूट्स इसके रियल नहीं है। जब रूट्स रियल नहीं है तो रियल रूट्स का प्रोडक्ट क्या निकालना है? कुछ निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इफ P and Q are, if P and Q are the roots of the equation, if P and Q are the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0, if P and Q are the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0, then what is the value of P and Q? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? पी क्यू क्या है? रूट्स है किसके? इक्वेशन के। तो इसका मतलब अगर पी क्यू अगर इनका रूट्स है, भाई साहब ध्यान देना, अगर पी एंड क्यू अगर इनका रूट्स है इक्वेशन का, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पी होगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो सी बाई ए मतलब क्यू होगा। तो इसका मतलब पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 होगा। क्यू कॉमन निकालोगे तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो q इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 1। अगर मैंने q इक्वल टू 0 पुट किया तो इसका मतलब p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मैंने क्या पुट किया? 0 पुट किया तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अरे होगा नहीं होगा? इसका मतलब p और q आपस में इक्वल होंगे। अगर मैंने पुट किया p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 पुट करो, क्या आ रहा है? अरे p इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 पुट किया तो q क्या मिल रहा है? तो q इक्वल टू -2। दिस इज आवर आंसर। एक कंडीशन ये हो रहा है, अगर मैंने p की वैल्यू 0 ली तो q क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैंने p इक्वल टू 1 लिया तो q इक्वल टू क्या मिल रहा है? -2। अब आपके अकॉर्डिंग देखना ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। if a comma b and c are
if a comma b and c, if a comma b and c are distinct positive real numbers, distinct positive real numbers, क्या लिया लिखा, if a comma b and c are distinct positive real numbers and a square plus b square plus c square equal to 1, then ab plus bc plus ca is, if a comma a b and c are distinct positive real numbers and a square plus b square plus c square equal to 1, then ab plus bc plus ca is, इसकी वैल्यू क्या होगी? abc कैसा नंबर है? डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है तो मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, होगा ना, प्लस b माइनस सी जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, प्लस c माइनस ए भी पॉजिटिव होगा। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, मैंने यहां पर डिफरेंस निकाला, उसका स्क्वायर निकाल दिया, पॉजिटिव होगा। अरे होगा, मतलब जो भी वैल्यू आएंगे वो जीरो से ज्यादा होंगे सभी का सभी। अरे होगा या नहीं होगा भाई? चलो अब जब मैं देखो इसको मैं लिखता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac ग्रेटर देन 0। हुआ या नहीं हुआ? अब कितने हैं? एक a प्लस एक a, कितने हैं बेटा? 2a, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac ग्रेटर देन 0। क्या मैं सभी से 2 कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ग्रेटर देन 0। 2 को धक्का मार दो क्या? पक्का? तो धक्का मारने में क्या मिलेगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको उधर भेज दे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसकी वैल्यू कितनी है? और कितनी है? 1। अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू किससे हो क्या होगा? 1 से छोटा होगा ना। यही तो पूछा था आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। The number of real solution of the equation 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 x square minus 3 mod x plus 2 equal to 0 is, क्या करें? क्या मैं इनको लिख सकता हूं मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर निकालना आता है भाई? तो फैक्टर निकालना आता है तो क्या आएगा बताओ? मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2। अरे बोलो सही है। मॉड एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा? मॉड एक्स माइनस 2 माइनस कॉमन निकाला, मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स मॉड एक्स इक्वल टू 2 एंड मॉड एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। 2 मतलब 2 प्लस 2 4 वैल्यू मिल रहा है। नंबर सोल्यूशन कितने मिल रहा है? 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, कुछ ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नहीं ना, हटो ये। The value of A for which one root of the quadratic equation, the value of A for which one root of the quadratic equation a square minus 5a plus 3 plus 3a minus 1 plus 2 equal to 0 is twice as large as the other, age क्वेश्चन में क्या बोला है? भाई खड़े हो जा, क्वेश्चन बोल। ओ हीरो, the value of a for which one root of quadratic equation a square minus 5a plus 3 into x square plus 3a minus 1 into x plus 2 equal to 0 is twice as larger as the other is। मतलब नहीं समझ। एक रूट से अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है? डबल है, 2 अल्फा है। ये तो बोला भाई, अगर एक रूट से अगर अल्फा है दूसरा रूट क्या है? 2 अल्फा है। बैठ, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं भाई एक रूट से अगर अल्फा मैं मान लेता हूं लेट, एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा मान लूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं निकालता हूं सम ऑफ रूट्स, क्या निकालता हूं भाई? सम ऑफ रूट्स, तो क्या बोलोगे? सम ऑफ अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अरे बोलो यार, तो माइनस बी बाई ए मतलब दिस, तो 1 माइनस 3a बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। समझ में नहीं आया? माइनस बी मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऐसा आएगा ना भाई। दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 3a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया भाई? 1/3 या 1 माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। कोई तकलीफ तो नहीं है, सही है ना? अब अगर मैं निकालूं यहां पर अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालू भाई? अल्फा इंटू बीटा, तो क्या मिलेगा भाई? 2 अल्फा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? अरे अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सी बाई ए। तो सी कितना है? 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। 2 कैंसल, 2 कैंसल ना। अल्फा की वैल्यू क्या है? ये वाला है, पुट करो यहां पर, क्या मिलेगा? 1 माइनस 3a का स्क्वायर अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये और ये कैंसल, क्रॉस खेल दो, तो 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। सही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6a हो जाएगा भाई, इक्वल टू 9a स्क्वायर, 9 5 जा 45a प्लस 27। ये और ये कैंसल, तो यहां से क्या लिख देंगे बताओ? 45 इधर आ जाएगा भाई,
45 माइनस 6 से कितना हो जाएगा? 39 है। अरे बोलो यार, पक्का? 45 माइनस 6 क्या होगा? 39a इक्वल टू 27 और एक इधर क्या किया? 26 ना। तो शायद ये 13 से कैंसिल होता है ना, 13 2 जा और 13 3 जा, तो a इक्वल टू व्हाट? 2/3। a कितना आ गया भाई? 2/3 आंसर। आपसे क्या a ही पूछा था ना, a इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, छापिए। if the sum of the roots of the quadratic equation, if the sum of the roots of the quadratic equation if the sum of the roots of the quadratic equation if the sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the square of their reciprocal, is equal to the sum of the square of their reciprocals, is equal to, लिखिए, the sum of the square of their reciprocal, then a by c comma b by a and c by b are in ऑप्शन ए AP, GP, HP या AGP। प्रॉब्लम में क्या बोला है? प्रॉब्लम में बोला गया है, पढ़ो भाई, कोई कार्तिक खराओ क्वेश्चन पढ़। If the sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the squares of एक the मिनट, reciprocal। इनका मैं पहले रूट्स मान लेता हूं। इनका रूट्स जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है? हाँ, इन दोनों का जो रूट्स का जो सम है, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, वो क्या बोला है? वो उनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर्स के सम है। इनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो फिर बताइए कि a by c, तो फिर ये किस में होगा? आपसे ये पूछा है ना, बैठ जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर आप यहां से एलसीएम निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अरे बोलो यार, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, सही है ना? अब भाई अल्फा प्लस बीटा को आप निकाल सकते हो, कैसे? यहां से सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा एच सी बाई, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपने यहां पर निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा वैल्यू, तो क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पता है ना भाई? तो ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो मतलब 2c बाई ए अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है? इनको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? बोलो, इनको इधर लेके आओ तो माइनस
बी सी स्क्वायर बाई ए क्यूब होगा बेटा, इक्वल टू एलसीएम अगर लोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, एलसीएम अगर लोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा ना, तो क्या आ गया बताओ, बी स्क्वायर माइनस 2ac, एक कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बताओ, माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। अरे सही है ना, ए को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी, इनको इधर ले आओ, 2a स्क्वायर सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, अगर डिवाइड करता हूं ए बी सी से बोथ साइड तो क्या मिलेगा, 2a बाई बी इक्वल टू ए बी सी से डिवाइड किया ना, तो क्या ए कैंसल बी कैंसल, तो बी बाई सी प्लस सी बाई ए। हाँ सही है ना, कुछ दिख रहा है क्या आपको, क्या दिख रहा, कौन एचपी में है, आपसे पूछा है यहां पर a बाई सी, बट यहां पर है c बाई ए, रेसिप्रोकल है। अरे बोलो यार, नंबर्स आर इन एचपी, अरे बोलो एचपी है नहीं है, नंबर किस में है, एचपी में है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 8 हो गए, क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ वन माइनस पी, if 1 minus p is a roots of the quadratic equation, if 1 minus p is a roots of a quadratic equation, x square plus px plus 1 minus p equal to 0, if 1 minus p is a roots of the quadratic equation x square plus px plus 1 minus p equal to 0, then its roots are, तो इनके रूट्स क्या होंगे वो बताने हैं। आपको बोला है कि 1 माइनस पी इनका रूट्स है ना, अरे बोलो यार, अगर 1 माइनस पी इनका रूट्स है तो पूछा है इनके रूट्स क्या होंगे, तो इनका रूट्स मतलब x की वैल्यू क्या होगी आपसे वो पूछा है, क्या पूछा है, x की वैल्यू क्या होगी आपको वो निकालना है। ठीक है, अगर देखो यहां पर प्रॉब्लम में अगर 1 माइनस पी अगर इनका रूट्स है तो इसका मतलब ये 1 माइनस पी इनको सेटिस्फाई करेगा, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 1 माइनस पी, तो पुट करोगे 1 माइनस पी होल स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। अब अगर मैंने यहां से तीनों से अगर 1 माइनस पी कॉमन निकाल लिया तो मिलेगा 1 माइनस पी प्लस 1। अरे बोलना है यार, तो 1 माइनस पी 1 प्लस 1 2, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 आ गई, p कितना आ गया आपका 1। अगर p अगर 1 आ गया है तो यहां पुट कर दो इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी कितना है 1, p कितना है 1, तो ओनली x मिलेगा, तो ये 0, x कॉमन निकालोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलें गुप्ता जी, चलें लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत टेंशन में आ गया भाई, तो लोग क्या बात है, बहुत फास्ट हो रहा है ना। हाँ हाँ बोल रहा है, वो उस दिन देखेंगे। टॉपिक तो मैंने पूरा बताया ना, जो जितना पढ़ाया है वहाँ तक, या जो पढ़ाऊंगा वहाँ तक सब आएगा ना भाई। अरे बिल्कुल सब, कुछ भी आ सकता है भाई, वो तो भाई सब दिन सब आएगा, सब दिन सब आने वाला है। हाँ जी देखेंगे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 is 4. If one root of the equation x square plus px plus 12 equal to 0 is 4, while the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots, then the value of q is, has equal roots, then the value of q is, तो q की वैल्यू क्या होगी आपने वो बताना है। क्या बोला है, इनका एक रूट्स क्या है 4 है, और इनका जो भी रूट्स है वो आपस में इक्वल है। अगर इनका एक रूट्स अगर 4 है तो आपका दिमाग चलेगा कि भैया अगर एक रूट्स 4 है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। x के प्लेस में 4 पुट किया, 16 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। अरे बोलो यार 16 प्लस 12 कितना होता है, कितना होता है, इक्वल टू 0। तो 4p इक्वल टू -28, p इक्वल टू -7। दादा देसी लगा। हाँ जी, अब एक्स स्क्वायर पी के प्लेस पे -7, तो -7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, क्यों, अरे क्यों, उसने बोला है रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 होगा। d निकालोगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बोलेगा तो क्या मिलेगा 49 माइनस 4, a कितना 1, c कितना q इक्वल टू 0। अरे बोलना, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई 49 इक्वल टू 4q, तो q इक्वल टू 49 में 4 निकालना क्या था यार, वही निकालना था क्या, तब तो आ गया, फिर सोचना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल, in a triangle PQR, in a triangle PQR, in a triangle PQR, ट्रायंगल कौन सा है भैया, PQR। in a triangle PQR, एंगल R इक्वल टू पाई बाय 2, angle R equal to pi by 2 if tan p by 2 and tan q by 2 are the roots of the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, then what is the relation between a, b and c? Then what is the relation between a, b, c?
आपको बोला है भाई साहब कि ये इनका रूट्स है। देखो सिंपल भाई, सिंपल फंडा है, देख के डरने वाली बात नहीं है आप, है ना। ये दोनों इनका रूट्स है। अरे बोलो हाँ है, अरे है ना। अगर रूट्स है तो भगवान ने आपको दो हाथ दिए हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। तो ये तो रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। एंड अल्फा इंटू बीटा की बात कर लूं अगर मैं, तो सी बाई ए होगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको दुनिया वाले प्यार से 1 बोलते हैं और मैं भी 1 बोलता हूं, इनको 2 बोलते हैं। सही है। अच्छा सर आपने ये रिलेशन तो निकाल दिया, बट इसको लगाओगे कहां? मैंने बोला सर यहां पर बोला है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। tan a मतलब p बाई 2 प्लस b q बाई 2। tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ सही है भाई। आप लोग पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो यार। हाँ जी सर, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 है, इसका मतलब जो दो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 90 होगा पक्का। अच्छा अगर मैंने ऐसा लिखा, तो क्या मैं इनको प्यार से ऐसा लिख दूं, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, और p प्लस क्यू का वैल्यू मतलब 90 बाई 2 मतलब 45, और 10 45 1, 10 45 1। अच्छा सर ये निकाला है आपने, अरे निकाला है माइनस बी बाई ए, और ये भी आपने निकाला है सी बाई ए। समस्या तो नहीं है। अब आगे क्रॉस खेलेंगे तो आएगा भाई 1 माइनस सी बाई ए इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इधर a माइनस सी बाई ए इक्वल टू माइनस बी बाई ए गिल ले, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, या फिर बोल सकते हो आप a प्लस बी इक्वल टू सी। ओके, छाप लीजिए। इसके आगे की कहानी करेंगे हम लोग कल। धन्यवाद, नमस्कार।